पहले जो थे काम थे। हम क्या कह रहे हो बेटा आप? पहले थे मतलब? हाँ। अच्छा, पहले वाली क्लास में सारे बच्चे थे, राइट? चलो देखते हैं अपन। हाँ, ठीक, कोई बात नहीं बेटा। देख, हमारा चल रहा था एसक्यूएल, ठीक है। तो एसक्यूएल में अपन ने बात की थी हायरार्की ऑफ डेटा, हायरार्की ऑफ डेटा। उसमें अपन ने बिट, फील्ड, रिकॉर्ड, टपल, कॉलम, इन सभी के बारे में बात की। आज अपन उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। हमारा टॉपिक चला था डीबीएमएस चल रहा था, और डीबीएमएस के अपन ने डीबीएमएस के अंदर अपन ने बात की थी हायरार्की ऑफ डेटा की बात की। किसकी बात की थी? हायरार्की ऑफ डेटा की बात की थी। उसके अंदर अपन ने बिट, ओके, उसके अंदर अपन ने बात की थी किस चीज की बेटा? अब अपन बात करें तो उसमें बात की थी, अपन ने बिट की बात की थी, बिट की बात की थी, फिर इसके बाद फील्ड की बात की थी, इसके बाद अपन ने रिकॉर्ड की बात की थी, इसके बाद अपन ने फाइल की बात की थी, और फाइल के बाद डेटाबेस की बात की। ठीक है, ये हम पढ़ रहे थे हायरार्की ऑफ डेटा के अंदर। किसके अंदर? हायरार्की ऑफ डेटा के अंदर अपन ने बात की। ठीक है, बिट क्या होता है, फील्ड क्या होता है, रिकॉर्ड क्या होता है, फाइल क्या होती है, और डेटाबेस क्या होता है। इसी के साथ साथ मैंने फील्ड के कई नाम और बताए थे आपको। फील्ड को क्या कह सकते हैं अपन? हाँ राहुल, फील्ड को क्या बोल सकते हैं और अपन? फील्ड का दूसरा नाम क्या है? थोड़ा बहुत आइडिया? पहले वाली क्लास में आप होंगे बेटा। ये बताओ। देखता हूँ। याद नहीं है? अच्छी बात है। चलो, याद नहीं है। हाँ, बात करता हूँ। हायरार्की ऑफ डेटा के अंदर बिट, फील्ड, रिकॉर्ड, फाइल और डेटाबेस। तो मैं अगर सिंपल सी बात को वापस थोड़ी सी आपको आइडिया देने के लिए, मेरे पास ये क्या है? ये एक मैंने टेबल बनाई, क्या बनाई है? टेबल है। कौन सी टेबल है ये? स्टूडेंट टेबल है। ठीक है, मान लेते हैं जो नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने आए, 4 मान लो। ठीक है, ये स्टूडेंट टेबल है। स्टूडेंट टेबल के अंदर रो और कॉलम होते हैं। टेबल किसी बनती है? रो और कॉलम से बनती है। ठीक है, कॉलम कौन से होते हैं, रो कौन से, ये भी आपको अच्छे पता हो। हाँ, अब देखते हैं।
अब इसमें से ही एक फील्ड है, एक रिकॉर्ड और एक फाइल है। इस टेबल के अंदर ही एक तो फील्ड है, एक रिकॉर्ड है, एक फाइल है। किसको रिकॉर्ड किसको फाइल बोलेंगे ये हम बात करते हैं। देखो, अगर मैं एक्सेल की बात करूं, किसकी, एक्सेल की, एक्सेल के अंदर नाम सुना हुआ, MS ऑफिस के अंदर एक्सेल होता है। एक्सेल का सारा काम भी टेबल की फॉर्मेट में होता है, रो और कॉलम मिलकर बनती है। रो और कॉलम से मिलकर जो बॉक्स बनता है उस बॉक्स को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अपन सेल। क्या बोलते हैं, सेल। क्या बोलते हैं, सेल। ठीक है, ध्यान रखना। लेकिन यहाँ पे ये रोल नंबर, नेम, एज और क्लास, ये चार क्या है, कॉलम है। इन कॉलमों को ही हम क्या बोलते हैं रे, कॉलम को ही बोलते हैं अपन फील्ड, और फील्ड को ही बोलते हैं अपन एक नाम और है, एट्रीब्यूट। क्या कहा मैंने, इस फील्ड का, इस कॉलम का नाम ही मैंने फील्ड कहा, और फील्ड का नाम ही क्या है, एट्रीब्यूट। मतलब फील्ड को हम बोल सकते हैं एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट बोल सकते हैं अपन कॉलम। ठीक, फील्ड को ही एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट का मैंने कॉलम कहा। ठीक है, अब इन कॉलमों के अंदर जो वैल्यू रहेगी, ध्यान रखना, इस कॉलम में जो वैल्यू रहेगी, क्या वैल्यू एक दूसरे से रिलेटेड होगी क्या। ये क्लास नाम का फील्ड है, इस क्लास नाम के फील्ड में आप अपना नाम रख सकते हो क्या, अरे रख सकते हो क्या, यस या नो। क्लास नाम के फील्ड में क्या आप अपना नेम दे सकते हैं क्या। जैसे एक सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ, आपने मोबाइल यूज करते हैं और मोबाइल के अंदर कई फॉर्म आपने भरे होंगे। जैसे आप सोशल साइट का अगर कोई ऐप डाउनलोड करते हो तो उसमें अपना जनरल इंस्ट्रक्शन आपसे लेते हैं। ठीक है, तो आपसे पासवर्ड मांगता है, पासवर्ड के लिए बोलता है आप 8 से 20 के बीच में अपने पासवर्ड दी, 8 से 20 के बीच। ठीक है, कई बार मान लीजिए, या मोर देन 8 करेक्टर, मोर देन 8 करेक्टर। ठीक, अब आप 8 करेक्टर के अंदर अपने, मान लिया आपने अपने मोबाइल नंबर डाल दिया, मोबाइल नंबर 10 डिजिट के होते हैं क्या, लेकिन वो 10 डिजिट होने के बाद तो उसको एक्सेप्ट नहीं करता, एक्सेप्ट नहीं करता। क्यों नहीं करता, रीजन क्या है इसका, क्यों नहीं करता। अरे सिंपल सा बात है, आपने कई बार देखा होगा, आपने जो पासवर्ड अपना रिसेट करते हैं, पासवर्ड में आपको बोलता है मोर देन 8 कैरेक्टर, आप अपने पासवर्ड में चॉइस कीजिए, चूज कीजिए। आप अपने मोबाइल नंबर डाल देते हो, 10 डिजिट के मोबाइल नंबर होते हैं, फिर भी वो उनको वेरीफाई नहीं करता उनको। क्यों बेटा, ऐसा क्यों नहीं होता, क्योंकि आपके पासवर्ड के अंदर वो बोलता है कि अपने पासवर्ड को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आप इसका कैरेक्टर, नंबर और कुछ सिंबल्स का यूज कीजिए। अब उसको क्या पता कि हमने इसमें कैरेक्टर यूज किया, सिंबल यूज लिया नहीं लिया, उसको क्या पता। हमने 10 कैरेक्टर डाल दिए, अब 10 कैरेक्टर में अल्फाबेट है, नंबर है, सिंबल है, उसको क्या पता। हमने तो 10 डिजिट इसमें एंटर कर दी। कौन चेक करता है, उस पर लगा होता है वैलिडेशन। क्या लगा होता है, वैलिडेशन, जो पढ़ेंगे अपन इस चैप्टर में आगे, ध्यान रखिए। इसी वजह से वो इसको एक्सेप्ट नहीं करता, चेक करता है। एक चीज बता दो मैं आपको, अगर मैं क्लास के अंदर, आपने क्लास होती है तो क्लास क्या होगी, 1 से 12 तक की होगी क्या रे, 1 से 12 तक की होगी। मैंने इसकी वैलिडेशन डाल दिया इसमें 1 से 12, 1 से 12। अगर मैंने इसमें क्लास नाम के फील्ड में वैलिडेशन मतलब कंडीशन डाल दी इसके अंदर 1 से 12, अब अगर आप इसमें 13 डालते हो तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि आपने उसकी वैलिडेशन डाल रखी है कि क्लास नाम के फील्ड में 1 से 12 तक की ही वैल्यू आ सकती है, इसके बाहर वैल्यू नहीं आ सकती है, नहीं है। तो ये किसकी वजह से पॉसिबल हुआ, वैलिडेशन की वजह से पॉसिबल। ठीक है, हाँ। अगर सर वैलिडेशन नहीं लगाया मैंने, तो वैलिडेशन मैंने नहीं लगाया
तो क्या यहाँ पे कोई सी वैल्यू आप आ सकती है क्या? हाँ, अगर आपने वैलिडेशन नहीं लगाया तो आप क्लास के फील्ड में आप अपना नाम भी दे सकते हो, तो वो ले लेगा। उसको क्या पता कि राहुल क्लास की होगी, हमें क्या पता, है नहीं है। तो क्लास नाम के प्रत्येक फील्ड के अंदर हम क्या लगाते हैं, कुछ वैलिडेशन कंडीशंस लगाते हैं, उसके अनुसार उस फील्ड में वैल्यू एंटर होती है। समझ में आया कि अब क्लास नाम के फील्ड में अगर आपने क्लास का वैलिडेशन लगा दिया तो क्लास से रिलेटेड वैल्यू ही इसके अंदर आएगी, इसके अदरवाइज वैल्यू ये एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। समझ में आया? कोई डाउट तक यहाँ तक डाउट है क्या? यहाँ तक डाउट? इसी को बोलते हैं फील्ड। फील्ड को ही बोलते हैं कॉलम, और कॉलम को ही बोलते हैं एट्रीब्यूट। एक चीज और मैंने आपको 11th में पढ़ाया था। हाँ, व्हाट इज एट्रीब्यूट? हाँ राहुल, व्हाट इज एट्रीब्यूट? और 11th में पढ़ाया था और इस चैप्टर में पढ़ेंगे। इस चैप्टर में पढ़ेंगे अपन आगे ई आर मॉडल। क्या पढ़ेंगे? ई आर मॉडल। और ई आर मॉडल अपन ने हल्का सा 11th में भी पढ़ा था। यहाँ पे कंप्लीट आगे चैप्टर पूरा ई आर मॉडल के ऊपर डिपेंड है। ठीक है, तो ई आर मॉडल में अपने बात की थी एट्रीब्यूट की, तो व्हाट इज एट्रीब्यूट? हाँ राहुल, क्योंकि वहीं से ही अपन इसको और एक्सपेंड कर सकते हैं फील्ड को। व्हाट इज एट्रीब्यूट? राहुल शायद आपसे उम्मीद कर सकता हूँ नहीं होगा, लेकिन मुझे एक चीज बता सकते हो आप कि ई आर की फुल फॉर्म क्या है? ई आर की फुल फॉर्म क्या है? हाँ राहुल, नहीं आइडिया? हाँ बताइए बेटा, ई आर की फुल फॉर्म क्या है बेटा? राहुल, क्योंकि अपन ने पढ़ा हुआ है यार, ठीक है, इसीलिए मैं फुल फॉर्म पूछ रहा हूँ आपसे। नहीं मतलब, हाँ पढ़ा हुआ है अच्छी बात है, लेकिन ई आर की फुल फॉर्म क्या होती है नहीं पता आपको? चलो कोई बात नहीं। ई आर की फुल फॉर्म होती है एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल। एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल, एंटिटी। अब एंटिटी वर्ड से ही एट्रीब्यूट निकला था, ठीक है। थोड़ा सा एट्रीब्यूट समझाने के लिए मैं यहाँ पे इसको भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। फिर भी आप भूलो तो भूलो भाई, इसका कोई इलाज नहीं है इसके बाद। हाँ, एक फील्ड वर्ड को समझाने के लिए ही अपन इतना कुछ समझा रहे हैं, फिर भी आपको नहीं आता तो इसका क्या है? देख, मैं बात करूं एनटीटी की, तो एनटीटी हमेशा, देख, एंटिटी हमेशा एक टेबल को रिप्रेजेंट करती है। किसको रिप्रेजेंट करती है? टेबल को रिप्रेजेंट। और एंटिटी की डेफिनेशन की बात करूं तो ग्रुप ऑफ एट्रीब्यूट्स, एट्रीब्यूट्स के समूह को, ग्रुप को क्या बोलेंगे? एंटिटी बोलेंगे। सर एट्रीब्यूट किसे कहते हैं? जिसके अपन और टुकड़े नहीं कर सके वो क्या होंगे? एट्रीब्यूट्स होंगे। सच एग्जांपल देखते हैं। मान लिया मैंने एंटिटी बनाई किस नाम की, जैसे टीचर नाम। टीचर नाम की क्या ये एंटिटी है क्या? पहली चीज तो क्या ये एंटिटी है? अगर ये एंटिटी है तो क्या स्टूडेंट एंटिटी है क्या? अगर स्टूडेंट भी एंटिटी है तो क्या स्टूडेंट का, सॉरी, रोल नंबर एंटिटी है क्या? सर हमें किस पे पता चलेगा ये एंटिटी है या नहीं? ध्यान रखो, पहली चीज तो, अगर आप किसी भी वर्ड को, किसी भी शब्द को, किसी भी वर्ड रेक्टेंगल बॉक्स में दे दिया जाए, किसी भी वर्ड को अगर रेक्टेंगल बॉक्स में दे दिया जाए तो आंख पीछे क्या बोलना है? वो एंटिटी क्या है? एंटिटी। लेकिन आपको ऐसा तो होगा ही नहीं कि हाँ रेक्टेंगल बॉक्स में टीचर लिखा हुआ है, बताइए क्या एंटिटी है नहीं?
एजुकेशन तो पूछेगा नहीं तुमसे, है नहीं। हाँ, एंटिटी की पहचान करने के लिए करेंगे, इनके एट्रीब्यूट निकालेंगे। क्या निकालेंगे? इनके एट्रीब्यूट। क्या टीचर के एट्रीब्यूट हो सकते हैं क्या? अगर स्टूडेंट एंटिटी है तो क्या स्टूडेंट के एट्रीब्यूट हो सकते हैं क्या? मतलब इसके एंटिटी के टुकड़े होते हैं साहब। क्या होते हैं? टुकड़े होते हैं। उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? अपन एट्रीब्यूट बोलते हैं। सर टुकड़े कैसे होंगे? क्या हम टीचर को तोड़ेंगे क्या? क्या स्टूडेंट को तोड़ेंगे क्या अपन? देखो, टुकड़े ऐसे होंगे कि टीचर एंटिटी है, और एंटिटी हमेशा टेबल को रिप्रेजेंट करती है। किसको करती है? टेबल। तो टीचर नाम की एक टेबल होगी। क्या होगी? एक टेबल होगी। उस टेबल में टीचर के कई कॉलम होंगे। एक तो टीचर का नेम होगा, ठीक है। एक टीचर का मोबाइल नंबर होगा। टीचर का एज भी हो सकती है टीचर। टीचर का सब्जेक्ट भी हो सकता है, कौन सब्जेक्ट पढ़ाता है टीचर, है नहीं। इस प्रकार से ये सारे क्या होंगे? अरे इस टीचर शब्द के टुकड़े हो गए। टीचर का नेम क्या है, टीचर का मोबाइल नंबर क्या है, उसकी एज क्या है, टीचर का सब्जेक्ट क्या है, ठीक है। और इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? एट्रीब्यूट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एट्रीब्यूट्स बोलते हैं। और एट्रीब्यूट हमेशा इलिप्स में आते हैं। किसमें आते हैं? इलिप्स में। ध्यान रखना, एट्रीब्यूट हमेशा इलिप्स में आएंगे। हम आगे और पढ़ेंगे इसको, ठीक है। ठीक, चलो आगे। ये सब जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं, टीचर नेम, मोबाइल नंबर, एज और सब्जेक्ट, ये सभी क्या है? इस टीचर टेबल के कॉलम या इसके एट्रीब्यूट। टीचर एंटिटी है, और ये सभी इसके क्या है? एट्रीब्यूट है। और हमें पता है टीचर को हम क्या बोल, जो टीचर एंटिटी है उसको क्या बोलते हैं? टेबल बोलते हैं। और ये टेबल के क्या है? कॉलम। टेबल के कॉलम। इसीलिए इसीलिए एट्रीब्यूट को क्या कहते हैं? कॉलम बोलते हैं। और टेबल को क्या बोलते हैं? एंटिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंटिटी। क्लियर है? अरे अब तो क्लियर है क्या? फील्ड, फील्ड क्लियर है अब? ठीक है। और ईआर मॉडल की बुक मोती राहुल, एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल, ठीक है। एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल। इसके बाद अपना आता है कौन सा? रिकॉर्ड आता है। अब रिकॉर्ड किसे कहेंगे अपन? फील्ड की बात हो गई। अब रिकॉर्ड किसे कहेंगे? व्हाट इज रिकॉर्ड? व्हाट इज रिकॉर्ड बेटा? नहीं बताओ। देखो, अगर हमने रिकॉर्ड की बात करी इसी के अंदर टेबल में, रिकॉर्ड क्या होगा? जैसे सिंपल सी बात समझाने के लिए मैंने कहा रोल नंबर 1 का रिकॉर्ड दीजिए। रोल नंबर 1 का रिकॉर्ड दीजिए, मतलब उस रोल नंबर 1 से रिलेटेड, ए रोल नंबर 1 से रिलेटेड डेटा ही आपको दी जाए। जैसे मान लिया रोल नंबर 1 पे क्या है? राहुल। इसकी एज मान लेते हैं 16 है, क्लास क्या है? 12। मान लिया। अब क्या रोल नंबर 1 पे क्या मैं, जैसे किसी दूसरी वही लड़का मान लेते हैं खुद से, उल्टा कर लेना, ठीक है, अल्फाबेट से नहीं कोई बात नहीं। क्या इस अल्फाबेट माने श्याम मान लेते हैं। अब क्या रोल नंबर 1 से मैं क्या श्याम का डिटेल दे सकता हूँ क्या? नहीं। मतलब रोल नंबर 1 से मुझे यही डिटेल मिलेगी। ये क्या कहलाएगा? रिकॉर्ड कहलाएगा। क्या कहलाएगा? रिकॉर्ड। क्या बोलेंगे? रिकॉर्ड। रिकॉर्ड किसे कहा अपन ने? एक बार मैं रेफरेंस दो बाकी सभी आइटम समझाने के लिए।
हाँ राहुल, सही बात है, बिल्कुल बिल्कुल। मतलब हमने बात इसकी कि रोल नंबर 1 से राहुल 16 12 यही की डेटा अपने सामने है, क्योंकि रोल नंबर 1 से ये सारे डेटा क्या एक दूसरे से रिलेटेड है, इसीलिए इसको हमने क्या कहा, रिकॉर्ड कहा। क्या कहा, रिकॉर्ड कहा। और ये क्या है, एक प्रकार से रो है क्या, हाँ बिल्कुल ये रो भी है, क्या है, रो। ठीक। तो रिकॉर्ड को हम क्या बोलते हैं रे, रिकॉर्ड को हम क्या बोलते हैं, रो बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रो बोलते हैं। एक नाम इसका और है, वो क्या है, टपल है। क्या है, टपल है। तो रो को हम क्या बोलते हैं, टपल भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, टपल भी कहते हैं। क्लियर है, क्या है, रो, रिकॉर्ड, टपल। रो, रिकॉर्ड और टपल। आगे आप कई बार ये वर्ड बोले जाएंगे, टपल, रिकॉर्ड वगैरह, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना है, इसको क्या बोलते हैं, ये पे clear होना चाहिए। ठीक है। हाँ, क्योंकि अपन यार पढ़ेंगे, यार में एट्रीब्यूट आया, एट्रीब्यूट क्या होता है, रो ही होती है, सॉरी, एट्रीब्यूट क्या होता है, कॉलम होता है। ठीक है। चलो आगे चले। आगे आता है इसके बाद फाइल, क्या है, फाइल। ठीक है। ये मेरे पास एक पूरी टेबल है। कौन सी टेबल थी, ये स्टूडेंट टेबल। ठीक है क्या, इस स्टूडेंट टेबल में जो भी रिकॉर्ड है वो एक दूसरे से रिलेटेड है क्या, मतलब रिलेटेड रिकॉर्ड ही हमने टेबल में रखे हैं। क्या कहा मैंने, रिलेटेड रिकॉर्ड ही टेबल में अपने रखे हैं। कोई भी ऐसा रिकॉर्ड नहीं है जो इस टेबल से रिलेटेड नहीं हो सकता। जैसे मैंने टेबल बनाई है स्टूडेंट की, तो क्या मैं यहाँ पे एम्प्लॉय की डिटेल रख सकता हूँ क्या, अरे क्या एम्प्लॉय का रिकॉर्ड में इस टेबल में रख सकता हूँ क्या, बताइए मुझे। मैंने टेबल बनाई है स्टूडेंट टेबल, तो किसी एम्प्लॉय का डेटा रिकॉर्ड में इसमें रख सकता हूँ क्या, इस टेबल में रख सकता हूँ क्या रे, हाँ राहुल जल्दी। नहीं, क्यों बेटा, रीजन क्या है इसका, क्यों नहीं रह सकते, तो रीजन होगा, वो रीजन ही हमें पता करना है। वो रीजन ही हमें पता करना कि क्यों नहीं रख सकते। देख, सीधी सी बात है, क्योंकि वो रिकॉर्ड जो एम्प्लॉय की जो रिकॉर्ड होगा वो इससे मैच नहीं कर पाएगा, इससे मैच नहीं कर पाएगा, है नहीं है। हाँ, क्योंकि एम्प्लॉय के लिए जो कॉलम होंगी, जो फील्ड के जो एट्रीब्यूट होंगे वो अलग अलग होंगे। एम्प्लॉय नेम होगा, एम्प्लॉय को रोल नंबर नहीं होता है। ठीक है। एम्प्लॉय की आईडी हो सकती है नहीं है। तो एम्प्लॉय का रिकॉर्ड इस टेबल में मैच नहीं कर पाएगा, इसीलिए वो यहाँ पे स्टोर नहीं हो सकता। तो एम्प्लॉय का रिकॉर्ड एम्प्लॉय टेबल में ही स्टोर होगा, मतलब इस टेबल में जो भी डेटा, जो भी रिकॉर्ड स्टोर हुआ है वो एक दूसरे से क्या है, रिलेटेड है। तो रिलेटेड रिकॉर्ड्स को ही हम क्या बोलते हैं, फाइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फाइल बोलते हैं। क्या कहा मैंने, रिलेटेड रिकॉर्ड्स इज कॉल्ड फाइल। रिलेटेड रिकॉर्ड्स को ही हम क्या बोलेंगे, फाइल बोलेंगे। अब किसे कहा रहे अपन ने, रिलेटेड रिकॉर्ड्स को फाइल कहा, तो फाइल का क्या दूसरा नाम में और रख सकता हूँ क्या रे, देखो सामने है सब कुछ, क्या फाइल का एक और नाम हो सकता है क्या रे? हाँ, कौन सा हो सकता है बेटा, हाँ राहुल, कौन सा हो सकता है, कौन सा हो सकता है, थोड़ा दिमाग लगाओ, सब कुछ सामने है। रो, बेटा रो को तो हमने क्या कहा था थोड़ी देर पहले वगैरह, रो को हमने रिकॉर्ड कहा, रिकॉर्ड को हमने टपल, तो रो को फाइल कैसे कर सकते हैं मतलब?
अगर रोको फाइल बोल सकते थे अपन तो मैं पहले लिखवाया था कि रोको फाइल ही बोल सकते हैं, है नहीं? सही बात है, नहीं है? क्योंकि रो पढ़ा तो अपन रिकॉर्ड पढ़ा था, तो रिकॉर्ड से रिलेटेड मैंने इसको पढ़ा दी कि रिकॉर्ड को अपन रो बोलेंगे, रो को अपन टपल बोलेंगे। अगर रिकॉर्ड को रो को ही अपन फाइल बोलते तो पहले मैं आपको बता देता कि इसको फाइल ही बोल, है नहीं है? कुछ तो अलग है, क्या कह सकते हैं? वापस बता रहा हूँ, समझना आप कोशिश करना ध्यान से। रिलेटेड रिकॉर्ड्स को हमने क्या कहा? फाइल कहा। रिलेटेड रिकॉर्ड्स, क्योंकि जैसे एम्प्लॉय का रिकॉर्ड इसमें नहीं आ पाया था, तो नहीं आया था, रीजन मैंने आपको दिया था। तो इसमें ओनली रिलेटेड रिकॉर्ड्स ही आएंगे, तो रिलेटेड रिकॉर्ड्स को ही हमने फाइल कहा। फाइल को और क्या कर सकते हैं? देखो सामने, सबको सामने, बस समझना ही है। जल्दी से। नहीं पता? राहुल, राहुल, आइडिया नहीं बेटा? चलो देखते हैं। ठीक है, देखो सिंपल सी बात है राहुल, हमने क्या कहा कि रिलेटेड रिकॉर्ड्स को फाइल बोलते हैं, कुछ और कहा क्या आपने? फील्ड भी नहीं बेटा, फील्ड में नहीं कह सकते, नहीं, फील्ड में नहीं है। तो फील्ड को क्या बोलेंगे अपन? एट्रीब्यूट बोलेंगे। एट्रीब्यूट क्या बोलते हैं अपन? कॉलम बोलते हैं। ठीक है, फील्ड, फील्ड, एट्रीब्यूट और कॉलम। ठीक है। हाँ, सिंपल से अगर मैं बात करूँ इसके अंदर, तो रिलेटेड रिकॉर्ड्स को हमने फाइल कहा है। तो रिलेटेड रिकॉर्ड कौन से हुए रे? एक रिकॉर्ड तो ये रहा, दूसरा रिकॉर्ड ये रहा, तीसरा रिकॉर्ड ये रहा, चौथा रिकॉर्ड ये चारों ही रिकॉर्ड एक दूसरे से रिलेटेड है। अगर और भी रिकॉर्ड डालना चाहते हैं इससे रिलेटेड, तो हम इसमें डाल सकते हैं। अरे डाल सकते हो नहीं सकते? हाँ, बिल्कुल से अपन डाल सकते हैं। ठीक है, वो डाल दिया अपन ने 5, डाल दिया, तो हमने रिलेटेड रिकॉर्ड इसमें डाल दिया। अब इन रिलेटेड रिकॉर्ड्स को ही हमने क्या कहा रे? फाइल कहा। क्या कहा? ये क्या है रे? रिलेटेड रिकॉर्ड्स को हमने फाइल कहा, तो ये क्या है? टेबल। टेबल को हम फाइल ही बोलते हैं। क्लियर? अरे क्लियर है क्या? क्योंकि इस टेबल में रिलेटेड रिकॉर्ड्स ही रहेंगे, रिलेटेड रिकॉर्ड्स ही रहेंगे। ठीक है, अनरिलेटेड रिकॉर्ड इस टेबल में नहीं रह सकते। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, एम्प्लॉय का रिकॉर्ड इसमें नहीं स्टोर हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? रीजन सामने आपको दिया था मैं। क्लियर? हाँ, इसीलिए क्या बोलेंगे अपन? हाँ राहुल, फाइल्स को ही टेबल कह सकते हैं। ठीक है, अगला जो वर्ड आता है कौन सा? डेटाबेस। अब डेटाबेस किसे कहते हैं? क्या? एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं मैं। जैसे स्कूल है, क्या स्कूल में ओनली एक ही रिकॉर्ड जो होता है क्या? जैसे मैंने कहा, सॉरी, जैसे रिकॉर्ड्स, रिलेटेड रिकॉर्ड्स को मैंने फाइल कहा। ठीक है, क्या स्कूल में एक ही फाइल हो सकती है क्या? क्या एक ही फाइल से पूरे डेटा का मैनेजमेंट हो जाएगा क्या? अरे हो जाएगा क्या? हाँ राहुल, बेटा, नहीं होगा। अब अगर मैं सब क्रॉस क्वेश्चन करूँ आपसे, क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? चलो कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। देख, इसलिए नहीं होगा क्योंकि अगर स्कूल का, अगर मैं डेटाबेस की बात करूँ स्कूल के, तो स्कूल में स्टूडेंट तो होते हैं, तो सारे स्टूडेंट तो इस रिकॉर्ड में आ जाएंगे, अच्छी बात है, इस फाइल में आ जाएंगे।
लेकिन स्टूडेंट के अलावा और भी चीजें होती है जो हमें मैनेज करनी पड़ती, जैसे टीचर्स है, टीचर्स का डेटा कहाँ पे मैनेज होगा, कहाँ स्टोर होगा, क्या वो इसमें हो जाएगा क्या? नहीं, उसके लिए अलग से क्या बनेगी, अलग से फाइल बनेगी, उसके लिए अलग से फाइल बनेगी। ठीक, इसके अलावा अकाउंट्स का हो गया, क्या अकाउंट्स का भी डेटा क्या टेबल में इसमें स्टूडेंट में टीचर में आ सकता है क्या? नहीं, उसके लिए अलग से फाइल बनेगी। ठीक है, इसी प्रकार से और भी कई सारी फाइल्स अपन इसमें बना सकते हैं अलग अलग। तो ये जो रिलेटेड फाइल्स हैं, रिलेटेड फाइल्स विच कॉल्ड डेटाबेस, रिलेटेड फाइल्स को अगर एक जगह रख दूं मैं, अगर ग्रुप बना दूं, तो वो क्या बनता है, डेटाबेस। क्या बनता है, डेटाबेस। क्लियर है? अरे क्लियर है सर? टेबल में ऐसा क्या है, रिलेटेड टेबल रिलेटेड ही होती है? नहीं बेटा, जैसे ऐसे कोई टेबल बना दूं मैं जिसका स्कूल से कोई संपर्क ही नहीं, इसको में जरूरत ही नहीं है, तो वो टेबल स्प्रेड कहाँ से आएगी? है नहीं है? ये सिंपल सी एग्जांपल की बात तो मेरे को, कि मान लिया मेरे पास वो कंपनी है, मैन्युफैक्चरिंग टेबल बना दी, क्या बना दी, मैन्युफैक्चरिंग टेबल। अब इसको भी किसका मैन्युफैक्चर होगा? है नहीं है, तो मैन्युफैक्चर टेबल का स्कूल से कोई संपर्क ही नहीं है। है नहीं है, तो इस टेबल को क्या हम स्कूल टेबलों में मिला सकते हैं क्या? नहीं मिला सकते, क्यों? वो इसका इससे कोई रिलेशन ही नहीं है, रिलेटेड ही नहीं है। तो डेटाबेस क्या होगा, रिलेटेड टेबल्स का ग्रुप बनाएंगे, रिलेटेड फाइल्स का ग्रुप बनाएंगे, रिलेटेड फाइल्स का ग्रुप बनाएंगे, वो क्या कहलाएगी, डेटाबेस। ध्यान रखना, ईआर मॉडल पढ़ेंगे उसमें सब चीजें आएगी वापस। इसीलिए तो मैं यहाँ पे डीपली पढ़ा रहा हूँ, वहां पे मुझे कमजोर है आपको समझाने के लिए। ठीक है, क्योंकि ईआर मॉडल बनाएंगे तो ईआर मॉडल के अंदर जैसे मैंने मान लिया स्कूल डेटाबेस का, मुझे स्कूल का डेटाबेस बनाना है, तो स्कूल में कौन कौन सी टेबल हो सकती है, इसमें मान लिया स्कूल में स्टूडेंट टेबल हो गई, टीचर टेबल हो गई, क्लास टेबल हो गई, एडमिशन टेबल हो गई। है नहीं, मान लो मैंने टाइम टेबल की टेबल हो गई। ठीक है, स्कूल का जो शेड्यूल बैठता है शेड्यूल की टाइम उसी टेबल हो गई। तो मैंने 5 टेबलें बना दी, मतलब 5 फाइलें हो गई, 5 फाइलें हो गई। इन फाइलों के बीच में भी कोई तो कोई ना रिलेशन तो होगा। अरे है क्या, जैसे मैं बोलूंगा एक टेबल क्लास है, एक टेबल स्टूडेंट है, और एक टेबल टीचर है, तो टीचर स्टूडेंट के बीच में क्या रिलेशन है? मैंने क्या कहा था, डेटाबेस रिलेटेड टेबल्स को, रिलेटेड टेबल्स को, जो टेबल आपस में क्या हो, एक दूसरे से संबंध हो, रिलेशन हो, मैं क्या बोलेंगे अपन, डेटा। तो टेबलों में संबंध कैसे होगा, कैसे रिलेशन बनता है इनमें, वो पढ़ेंगे अपन आगे जब टॉपिक आएगा तब। ठीक है, आज के लिए तो इस टॉपिक को अपन यहीं पे कवर करते हैं। तो पहले क्या पढ़ा अपन ने, फील्ड बिट रह गया अभी ना। ठीक है, बिट पढ़ाता हूँ मैं भी। फील्ड पढ़ा, रिकॉर्ड पढ़ा, फाइल पढ़ा, डेटाबेस पढ़ा, 4 टॉपिक हुए। चारों टॉपिक का प्रॉब्लम है क्या, 4 टॉपिक 4 वर्ड हुए अभी, इन चारों वर्ड में प्रॉब्लम है क्या? हाँ, जल्दी से बोलो। हाँ राहुल, नहीं प्रॉब्लम बेटा, अभी तो पूछ लेना, बाद मत बोला सर मुझे याद नहीं है, पता नहीं पढ़ाया नहीं पढ़ाया। है नहीं, ईआर मॉडल मैंने 11th में आपको अच्छे से पढ़ाया था उस टाइम, आपको फुल फॉर्म याद नहीं रही। ठीक है, अब बात करते हैं अपन बेटा, एक टॉपिक और है ऊपर, बिट रह गया है। बिट क्या होते हैं सर, बिट मैंने पढ़ा भी दिया तो पहले, बिट हमारा पहले हो भी गया था। ठीक, बिट का मतलब होता है कि कंप्यूटर में जो भी डेटा स्टोर होता है, 0 1 की फॉर्म में स्टोर होता है, और 0 1 को हम क्या बोलते हैं, बिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बिट बोलते हैं। कंप्यूटर में जो भी डेटा स्टोर होगा किसमें होगा, 0 1 की फॉर्म में स्टोर होता है, जो हम क्या बोलते हैं अपन, बिट बोलते हैं। क्लियर, ये होता है हायरार्की ऑफ डेटा। क्या होता है, हायरार्की ऑफ डेटा। क्लियर, अब बात करेंगे अपन एडवांटेज ऑफ डीबीएमएस, डेटाबेस मैनेजमेंट। अब सुनो, ये तो पढ़ा अपने डेटाबेस, डेटाबेस की बात हो गई थी कौन सी, कि ये फाइल्स को ग्रुप ऑफ फाइल्स है,
रिलेटेड फाइल्स को क्या बोलते हैं, डेटाबेस बोलते हैं। अब फुल फॉर्म यहाँ पे क्या है, डीबीएमएस, डेटाबेस। तो क्लियर हो गया, एमएस और बचा हुआ आगे, एमएस और बचा हुआ, एमएस की क्या होगी रे, और डेटाबेस तो हमें समझ में आया, डेटाबेस क्या होता है। एमएस क्या है, मैनेजमेंट सिस्टम। जो आपने जो सारी टेबलें बनाई है, जो सारे फाइल्स बनाई है, इन सभी फाइल्स के बीच में रिलेशन क्या होगा, कैसे रिलेशन फाइंड होगा, डेटा कैसे रिट्रीव होगा, है नहीं है, ठीक है। तो इन सभी फाइल्स को मैनेज करने का जो सिस्टम होगा, जो प्रोसेस होगा, उसे बोले कंप्लीट डीबीएमएस, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। क्लियर। अरे हमें फाइल बना के रखना ही परफेक्ट नहीं है कि हमने फाइलें बना दी और रख दिया, हमारा काम होगा, नहीं। इनसे कुछ एडवांटेज हमें मिलना चाहिए ना, रिजल्ट में मिलना चाहिए। ठीक है, मैंने एंटर किया कि हाँ राहुल कौन सी क्लास में पढ़ता है, मैंने राहुल डालते, राहुल की आप सामने आ गई कि राहुल इस क्लास में पढ़ता है, इसके पास कॉमर्स में सब्जेक्ट है। ये कहाँ से आए, क्या सारे डेटा एक ही टेबल में रखे हुए हैं क्या, नहीं, अलग अलग टेबल में रखे हुए हैं। जैसे मान लिया क्या राहुल है, इस क्लास में पढ़ता है, सब्जेक्ट तो ना बताया किस क्लास सब्जेक्ट ये सब्जेक्ट नाम अलग होगी, तो सब्जेक्ट नाम टेबल से सब्जेक्ट उठा के राहुल इस क्लास में पढ़ता है, इसके पास ये सब्जेक्ट है। तो कैसे हुआ, ये पूरा प्रोसेस होता है, पूरा मैनेजमेंट होता है। इस कंप्लीट मैनेजमेंट का बोलेंगे डीबीएम, क्या बोलेंगे, डीबीएम। क्लियर। जैसे आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करते हो, तो एडमिट कार्ड में आपको क्या पता कि आप 12 कॉमर्स के हो, साइंस के हो, और फिर कॉमर्स के हो तो आपके पास ये सब्जेक्ट है, इसलिए क्या था वो, उस सिस्टम को क्या बोलते हैं, डीबीएम। क्लियर। अरे क्लियर है क्या तक, चले आगे, क्लियर है। हाँ, चलो अब बात करते हैं अपन डीबीएमएस के एडवांटेज, इसके लाभ क्या क्या है, इसके एडवांटेज क्या है। हमने शायद थोड़ी पहले, जैसे 2 क्लास पहले अपनी बात की थी फाइल सिस्टम की डिसएडवांटेज की बात। जो फाइल सिस्टम के डिसएडवांटेज थे, वो यहाँ पे क्या हो गए, एडवांटेज हो गए। अब डिसएडवांटेज वो आपको पता होगा, वो डिसएडवांटेज एडवांटेज बन गए। ध्यान रखना, फाइल सिस्टम के डिसएडवांटेज ही यहाँ पे क्या बन गए, एडवांटेज बन गए। अगर आपको पता होगा, एक दो एडवांटेज और एक्स्ट्रा है, वो भी अपन बात कर लेते हैं। तो पहले देखते हैं फाइल सिस्टम के, सॉरी, डीबीएमएस के एडवांटेज। डीबीएमएस के एडवांटेज में पहला है डेटा रिडंडेंसी, डेटा रिडंडेंसी। इसको बोलते हैं अपन डुप्लीकेसी। हाँ, पहला तो ये हो गया। दूसरे की बात करते हैं अपन डेटा शेयरिंग। तीसरा पॉइंट आता है, जो आता है इसका क्या आता है, डेटा इंटीग्रिटी। चौथा जो पॉइंट आया कौन सा आया, डेटा इंटीग्रिटी के बाद में डेटा इंडिपेंडेंसी, डेटा इंडिपेंडेंसी। अगला जो पॉइंट आता क्या आता है, इफिशिएंट डेटा एक्सेस। इफिशिएंट डेटा एक्सेस। छठा जो पॉइंट आता है,
इंटीग्रिटी, अगला जो पॉइंट आता है रिड्यूस एप्लीकेशन डेवलपमेंट टाइम, रिड्यूस्ड एप्लीकेशन डेवलपमेंट टाइम। अगला जो पॉइंट आता है रिकवर इन डीबीएमएस, रिकवरी इन डीबीएमएस, ये 8 पॉइंट है डीबीएमएस के एडवांटेज ऑफ डीबीएमएस। ठीक है, हाँ, इन 8 पॉइंट एक बार नोट करो, फिर हम बात करते हैं, एक एक पॉइंट को समझने की कोशिश भी करेंगे। डीबीएमएस के एडवांटेज हैं, हाँ, इसे नोट करो। हाँ, ठीक है बेटा, कर लो, नोट कर लो। ठीक है, नोट कर लो। हो गया, ठीक है। देख, इन 8 पॉइंटों को अपन वन बाय वन एक्सप्लेन करेंगे। पहला पॉइंट आता है कौन सा, अगर मैं फर्स्ट पॉइंट की बात करूं, नो डेटा रिडेंडेंसी, डेटा रिडेंडेंसी या डेट डुप्लीकेसी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सिर्फ डुप्लीकेसी। अब इससे क्या होता है, मैंने आपको फाइल सिस्टम पढ़ाया था, फाइल सिस्टम के डिसएडवांटेज के अंदर इसको टॉपिक को एक्सप्लेन किया। फिर वापस करता हूं कि सेम डेटा डेटा सेम हो सकता है और वो अलग अलग जगह पे स्टोर हो रहा है, डेटा सेम ही है और स्टोर आप सेम डेटा बार बार रिपीट हो रहा है, अलग अलग जगह स्टोर पे स्टोर हो रहा है। अगर सेम डेटा अलग अलग जगह पे या बार बार रिपीट हो रहा है, स्टोर हो रहा है, तो इससे क्या प्रॉब्लम अपने को, इससे प्रॉब्लम ये है, एक तो आप जो बार बार कोशिश कर रहे हो उसमें डेटा को स्टोर करने की, सेव करने की,
वो आपकी जो कोशिश है वो भी फालतू में ही। दूसरी, आपका स्पेस भी वेस्ट हो रहा है, मतलब आपका जो प्रयास है, कोशिश कर रहे हो, वो प्रयास और समय दोनों ही बर्बाद हो रहे। क्यों? क्योंकि ये चीज अगर डेटाबेस में एक बार स्टोर हो गई तो बार बार स्टोर करने की जरूरत कहाँ है। दूसरी चीज क्या होता है, उस कंडीशन में अगर सेम डेटा बार बार अगर स्टोर कर रहे हो तो आपको रिजल्ट देने में भी समस्या होती है। किसका रिजल्ट, किसका रिकॉर्ड देना है, ठीक है। तो यहीं से डेटा रिडंडेंसी की वजह से यहाँ पे एक्यूरेसी कम होती है। डेटा रिडंडेंसी हो रहा है डेटाबेस में तो एक्यूरेसी कम होगी। क्यों? क्योंकि हम सेम डेटा बार रिपीट कर रहा है, उसमें हो रहा है, आप डेटा किसी दूसरे पर्सन का चाहते हो और वो किसी रिजल्ट किसी दूसरे पर्सन का दे रहे हो, मतलब उसका जो रिजल्ट है, रिजल्ट में एक्यूरेसी नहीं है। इसकी वजह क्या है? डेटा रिडंडेंसी। तो डेटाबेस में डेटा रिडंडेंसी नहीं होती है। क्या कहा? डेटाबेस में डेटा रिडंडेंसी नहीं होती है, क्योंकि हम इसे रोक सकते हैं। डेटाबेस में आप कर सकते हो, करना चाहो तो हो सकती है डुप्लीकेसी, लेकिन इस पे हम आसानी से कंस्ट्रेंट्स, प्रतिबंध लगा सकते हैं। क्योंकि डेटाबेस में डुप्लीकेसी को रोकने के लिए कई कंस्ट्रेंट्स हमारे पास में, उन कंस्ट्रेंट्स की वजह से डुप्लीकेसी रुक जाएगी। सर कैसे? कैसे? अगर डुप्लीकेसी अगर आप नहीं रोक पाते तो रोल नंबर फील्ड के अंदर जो रोल नंबर का फील्ड है, तो रोल नंबर तो एक का एक ही हो गया रे, एक बच्चे का रोल नंबर एक ही होगा, लेकिन आपने एक ही रोल नंबर अलग अलग बच्चों को दे दिया तो हो सकता है आप एंटर खुद अपने हाथों से कीबोर्ड से एंटर कर रहे हो तो कर सकते हो एंटर, फिर क्यों नहीं होता? अगर ऐसा हो जाएगा कि एक ही रोल नंबर अलग अलग बच्चों को आपने असाइन कर दिया सेम क्लास में, फिर बच्चों के माइंड में भी सर हाँ अलग अलग क्लास में दे सकते हैं सेम रोल नंबर, सेम क्लास की बात हो, तो उस कंडीशन में रिजल्ट में क्या एक्यूरेसी रहेगी? क्या रहेगी? क्या नहीं रहेगी। तो इसको डुप्लीकेसी को रोकने के लिए हमारे पास कंस्टेंट्स हैं, वो कंस्टेंट्स लगाते हैं, उसकी वजह से डेटाबेस में डुप्लीकेसी या रिडंडेंसी को रोका जा सकता है। पहला टॉपिक क्लियर है क्या? पहला टॉपिक क्लियर है क्या? हाँ हाँ राहुल, फर्स्ट टॉपिक क्लियर है क्या? ठीक, तो हमने बात की नो डेटा रिडंडेंसी, मतलब डेटाबेस में रिडंडेंसी या डुप्लीकेसी नहीं होती है, ठीक है। अब जो आगे के जो पॉइंट बच गए ना, इनको बाकी बच्चे भी एब्सेंट है तो उनके सामने सभी सामने एक्सप्लेन करेंगे, सभी बच्चों के सामने 7 पॉइंटों को। पहला पॉइंट अपना डुप्लीकेसी हुआ है, 7 पॉइंटों को नेक्स्ट क्लास में अपन एक्सप्लेन करेंगे 1 बाय, ठीक है। आज के लिए इतना ही। बाकी बच्चे, सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि क्लास में कंटिन्यूटी बनाए रखिए, मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है स्टडी का कंटिन्यूटी। बाकी आप खुद बड़े बच्चे हो, खुद समझदार हो, ठीक है। आज के लिए इतना ही, बाकी बात नेक्स्ट क्लास में। ठीक है राहुल? हाँ बेटा, पढ़ाई पे भी ध्यान दे ले, है ना? हाँ तेरे से कह रहा हूँ राहुल। ओके।